लाइन नंबर बताइए, 6 दिन हो गए फोन नंबर आया। आंदोलन छोड़ के बातचीत के रास्ते। अरे आंदोलन छोड़ के कहाँ फोन पे बात करें, कौन से घर जामे? आंदोलन खत्म करके आंदोलन खत्म करके जामे, यहाँ मैं कहाँ लिख रहा हूँ? बात करने को जामे हमारे 10 20 50 आदमी गए ना 12 बार, अब भी चले जाएंगे। कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ चलेगी, कहाँ दिखगी? बता कैसी बात कर दी तूने। ये तो भगाने की सोच रहे हैं मुझे, और मैं तो छुटू आंदोलन में आऊँ, छुटू आंदोलन में आऊँ। ये भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भगू ना हूँ, घबराओ मत। अगर जो मैं भग जाती तो यहाँ थोड़ी आती। रोज रोकने की कोशिश करें, चौथे 8वें 10वें दिन फिर मैं यहीं आ लूंगी। क्यों बिकाऊ दिख रहे तुम्हें? उनका कहना है 50 लाख के नोटिस पे बैठ जाएंगे चुपके, 50 डर के। क्यों बैठ जाएंगे डर के? नहीं डर के क्यों बैठ जाएंगे? ये तुम्हें लग रहा है बिक जाएगा, डर जाएगा? ये डरना होना चाहिए हमसे, उन्हें डरना चाहिए। हमने वो सरकार बनाई, हमने सरकार बनाई, उन्हें डरना चाहिए। और हमें अधिकार है हर 5 साल में सरकार को बदलने को, और हर मैम, जिस तरह से आप पहले ही दिन से डे 1 से यहाँ पर एक्टिव हैं, उसके बाद बहुत सारे 5वें दिन से हूँ भाई, 5वें दिन से चलिए एक्टिव हैं, ना बोलती हूँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी टारगेट किया जाने लगा। करन तो मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा? मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पे क्यों फर्क पड़ेगा? कर रहे करन, इनका काम है इस काम को करने का। तो मैं जो है इस बात पे कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, तो मैं जो है हर बात के लिए तैयार हूँ, और मैं मुंह भी नहीं छुपा रही हूँ। मैं गलत नहीं, मैं काहे को मुंह छुपाऊं? ये पर्सनल लाइफ टारगेट करो, कुछ करो, मेरी जांच करो, कुछ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैम, एक बात यह है कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, जब उनकी फेयरवेल होती है तो मोदी जी उनके लिए रोते हैं। यहाँ 150 से ज्यादा किसानों की शहादत हो जाती है, 207 किसानों की शहादत हो जाती है, उस पर नहीं रोते। इस पर क्या कहना है आप? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब ऐसे हो गए। ठीक है, आप वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो करिए, आपका मन है, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या पता, हो सकता है आपके घनिष्ठ प्रेम उनके प्रति हो, लेकिन इस बात का तो दुख सभी को है, पूरे देशवासियों को है कि माननीय मोदी जी ने उनकी शहादत पे 2 शब्द नहीं कहे। आंसू तो बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह से विदेशी कलाकारों का ट्वीट आ रहे हैं किसानों के समर्थन में, और जो देश के लोग हैं वो कहते हैं कि देश का हमारा इंटरनल मैटर है। भैया थोड़ा 1 मिनट नीचे करिए आप। इंटरनल मैटर है, मान रहे हमने मान ली तुम्हारी बात। ना तो मैंने कही उनसे तुम ट्वीट कर दियो हमारे आंदोलन को, ना मैंने कही सहयोग कर दियो, लेकिन यू भी तो एक उनके देश का इंटरनल मैटर है। जब कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, व्हाइट हाउस में आंदोलन उनके खिलाफ चला भाई, तो तब वो ट्वीट करते थे प्रधानमंत्री जी, एक सरकार यानी कि मोदी जी भारत सरकार में है और वहां की सरकार ट्रंप सरकार में थे, तो उसको ट्वीट कर सकते हैं उनको वो मोदी जी, तो क्या वो व्हाइट हाउस भारत में था? ये भी तो बड़ा सवाल है। मानते हैं हम, हमारा इंटरनल मैटर, हमें आप इस बात पे आपत्ति नहीं अगर आप कह रहे हो, लेकिन ये भी तो आप सवाल उनसे पूछ का हो कि आप क्यों गए, शुरुआत आपने काहे को करी? तो फिर अंदर के लोग ट्वीट करते हैं तो क्यों दिक्कत हो रहा है आपको? मेरे को तो ना हो दिक्कत, मैंने कह दी तुम्हें हो रही, ठीक है तुम्हारे। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके विरोध किया, फिर दिक्कत? देखिए ट्वीट उन्होंने विरोध नहीं करा, उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर जी ने कि इन्होंने बाहर के मैटर नहीं है, इसमें हमारे देश का मैटर है, ये कहा उन्होंने, हमारे आंदोलन का विरोध नहीं करा। लेकिन सुन लीजिए, मुझे जो दुख हुआ, वे मेरे हीरो है सचिन तेंदुलकर जी, तो आपको मेरे हीरो थे वो, आपको बताऊं, मुझे थे हैं, ठीक, तो मैं आपको बताऊं, इसलिए मुझे दुख हुआ कि एक ट्वीट आप इनकी शहादत पे भी कर देते तो आपका देश में अन्नदाता का नजारा ही अलग होता आपके प्रति। तो सभी लोग आपसे इसलिए नाराज हैं कि आप विदेश वाली ट्वीट पे एकदम फटाक से आ गए, लेकिन इतनी शहादतें हुई अन्नदाता की, आपने किसी को नमन तक नहीं किया। नमन राहुल गांधी ने किया, उनका विरोध हो रहा है। देखो संसद की मर्यादा भंग कर दी। देखिए सुनिए, कह रहे संसद की मर्यादा भंग कर दी, वहां स्पीकर वालों से अनुमति लेनी पड़ती है, मुझे इतनी पता नहीं है वहां की, अगर अनुमति लेनी पड़ती है, चलिए उन्होंने गलती कर दी। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति होता तो मैं बिल्कुल बात रखती। राहुल गांधी ने गलती कर दी, मान लेते हैं आपकी, अगर वहां के ऐसे नियम है तो गलती है, लेकिन आपने तो महा गलती कर दी। जब राहुल गांधी जी मौन रखवा रहे थे तो आपकी पार्टी के लोग शोर कर रहे थे, तो आपकी कितनी गलत बात है? ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई विपक्ष वाला व्यक्ति गलती कर रहा है तो आप उस गलती को डबल करके दोहराओ? कहाँ लिखा है कि किसी भी अन्नदाता की शहादत हुई है, किसी जवान की हुई है, अगर कोई विपक्ष वाला मौन कर रहा है तो आप उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं कर रहा राहुल गांधी जी का, वो विरोध कर रहे हैं हमारे उन अन्नदाताओं का। तो प्रधानमंत्री भी संसद में फुट कर रोने लगे। काय को रो रहे हैं तुम्हें पता? आप बताइए। हम तो रो रहे, इधर से किसानन का हिसाब किताब हो रहा, उधर से उद्योगपति का हो रहा, डिस्टर्ब हो जा आदमी, ऐसे ही चाचा।
चिंता करते हैं किसानों की। जब चिंता करते हैं हाईवे हमसे बात करने, चिंता करते इतना अड़ियल रवैया अपना रहे हैं वे हमारे साथ में। माननीय मोदी जी, क्या उनकी बिना मर्जी के हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करा गया यूं? क्या उनकी बिना मर्जी के इतने लोगों पे पानी चलाया गया यूं? माननीय मोदी जी की बिना मर्जी के चलाया गया का? आप कह रही हैं अड़ियल रवैया सरकार हाँ। अपना रही है, सरकार कह रही है आप, क्योंकि सरकार तो बातचीत कर रहा है, फोन कॉल की दूरी। लाइन नंबर बताइए, 6 दिन हो गए फोन नंबर आया। आंदोलन छोड़ के बातचीत के रास्ते। अरे आंदोलन छोड़ के कहाँ फोन पे बात करें? कौन से घर जामे? आंदोलन खत्म करके आंदोलन खत्म करके जामे, या मैं कहाँ लिख रहा हूँ? बात करने को जामे हमारे 10, 20, 50 आदमी गए ना 12 बार, अब भी चले जाएंगे। जरूरी आंदोलन खत्म करके ही जामे। चाहते हैं बिल्कुल। माननीय मोदी जी से अनुरोध भी कर रहे हैं सभी चैनलों के माध्यम, जो आंदोलन जीवी शब्द आपने कहे हैं, क्रांतिकारी लोगों के लिए जितनों की शहादत हुई है, हमारा देश आजाद हुआ है, वो अपने शब्द वापस ले। सबसे पहले तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि सबकी शहादत को उन्होंने ठेस पहुंचे, लाखों करोड़ों लोगों की जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई है। माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि आप अपने शब्द वापस ले, और हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, कानून रद्द कर दीजिए और आप इन आंदोलन को समाप्त करवा दीजिए। अगर आपको देश की चिंता है तो, अगर आपको देश से प्यार है तो, और वरना नहीं आप करना चाहते हैं तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं सभ्यता से, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही भैया। जो यू काम इन्होंने करा, बीजेपी को सपोर्ट वाले लोगों ने करा, मतलब बीजेपी में जितने लोग हैं 23 लाख लोग हैं उनकी पार्टी में, करीब 22-23 लाख लोग वे हैं और उनके सपोर्टर हुए। क्या इन्हीं के कहने से पार्टी बन जाएगी आगे इन फ्यूचर? क्या इन्हीं के कहने से हो जाएगा सारा काम ठीक? यू कहाँ का न्याय है बताओ आप? मैम थोड़ा सा यहाँ बात इतना अड़ियल रवैया इस सरकार के सिवा, माननीय मोदी जी के सिवा किसी ने नहीं अपनाया। इतना अपमान देश की जनता का, देश के अन्नदाता का और देश की नारी को किसी ने नहीं किया जितना माननीय मोदी जी की सरकार में लोगों ने किया, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री होते सोते किया। और जब वो बार-बार विश्वास जता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन 7 साल से हुए हमें, आश्वासन हमें देखिए 7 साल हो गए, हमें अब विश्वास नहीं रहे हो। अब तभी तो 7 साल से हम उन्हें देख रहे हैं, 7 साल से उन्होंने अपने विश्वास को खत्म कर दिया। वो कहते हैं नारी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका अपोजिट वो कहते हैं इतने करोड़ पद युवाओं को, उसका अपोजिट काला धन आएगा, उसका अपोजिट आया। काला धन पता तुम आया, हर चीज का अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। जब आपसे आखिरी समय बात होगी तब आपने कहा था कि मोदी जी पर तो विश्वास है, वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ तो सुन लीजिए, विधायक नहीं मोदी जी ने भी अब करे। जब आपकी मेरी बात हुई थी तब मोदी जी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करे थे, तब मेरी आपकी बात हुई थी। ये मोदी जी ने 2 दिन पहले ये जो करा कांड, ये इस बात को मैं कह रही हूँ, माननीय मोदी जी ने अब ऐसे शब्द करे तो अब मैं उनका कैसे समर्थन करूँ? आंदोलन तो स्मृति ईरानी भी करती थी, सब तो अब कहाँ गई वे? दिख ना आ रही। तुम्हारे दौर फोन आया बात करवाओ। मैम आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लिया, ना आप लो, भी देश की बेटी हैं। हाँ बिल्कुल हूँ, प्रैक्टिकली गौरव प्राप्त कर रखा इस नारे पर प्रैक्टिकली कौन? मोदी जी कितना खरा उतरे, तुम ही देखो ना। यू माइक से उनके आगे भी लगाओ, तुम्हारा अधिकार है सच पूछने को, ठीक? और उनके मन में क्या भावना निकलवाने को, अपने अधिकार को लेना सीखो। किसान कोल्लू में फैल दिए, तिल्लू में तो तेल कटे, किसानों पे बहुत अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार तो इस भाषण और जुमले में तो आप आई ना। देखिए मेरी सुनिए, मैंने मोदी जी को वोट दिया, मेरे यहाँ बात पे कोई मुकदमा बनाओ तुम लगवा दियो मैंने, और इसीलिए आज हकदार हूँ सवाल करने की, इसीलिए समझ में आई आपको? काय को दूंगी, कब दूंगी? जब उन्होंने इतनी शहादत होगी, अन्नदाता को एक भी बार नमन नहीं करा और वो हमारी परेशानी नहीं समझ रहे, तो आपको लगता है कि अगर ये बाबा दे देंगे मोदी जी को वोट तो मैं भी दे दूंगी? मैंने अपना वोट देश के किसानों को दे दिया, इनको दे दिया। जब ये देश का किसान देगा तो मैं भी दे दूंगी। वो तो अपना इलाज करवा लो, मरने वाला हार्ट अटैक की दवा खाओ जा, कभी भी मर सके। इतने काम के एक काम की तो प्रशंसा कीजिए। कौन से करूं, कौन से? अरे भैया जब एक बात बताओ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब शौचालय का कहा होगा फिर बताओ तम आप? कैसी बात करो आप? ये यहाँ पे शौचालय बंद करवा दिए इन्होंने, यहाँ पानी बंद करवा दिया, वहाँ भी तो देखो तुम सर्जिकल स्ट्राइक आंसू पहले ना हुए। उन लोगों को आहट किया इन लोगों ने जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश आजाद करवाया। क्या आंसू पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए? क्या आंसू पहले हमारे देश की लड़ाई नहीं जीती गई? या इन्होंने नया काम कर दिया कोई आके सर्जिकल स्ट्राइक हुए? लेकिन उन्होंने नहीं किया। कहा एक बार भी मीडिया में आकर के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी सरकार में, उन्होंने नहीं किया ऐसे। उन्हें देश प्यारा नहीं, हमें देश प्यारा है, उन्हें पॉपुलैरिटी प्यारी है। की तारीफ होती है प्रधानमंत्री की, अरे अभी तो तारीफ हो रही, वो तारीफ काय को बंद कर दी? फिर वो तारीफ काय को बंद कर दी होनी? अभी तो हो रही विदेशन में तारीफ, अभी देखो
मैम जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने उसमें एक कमेंट आया कि इन नमक हरामों से दिखा सकता हूँ, इन नमक हरामों से पूछो क्या इनको 2000 रुपए मिलते नहीं है क्या मोदी जी ने जो वादा किया था। मुझे मिले पहली बात सुन लीजिए, मेरे को जिन लोगों को आपने दिए उन्हें जरूरत है तो आप दीजिए, अच्छी बात है। मैं उन 2000 रुपए का अपने पर्सनली विचार बता रही हूँ। मैं उन 2000 रुपयों का तो क्या 20,000 करोड़ का भी मैं विरोध करती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए, जिनको जरूरत है उन्हें आप दीजिए, क्या लिए ना 2000 मुझे में चाहिए। आपने? अरे देखिए मेरे पड़ोस वाले अभी तक सोच में पड़ रहे हैं, 2000 में खेत में मैं वो डाई लगाऊं, खाद लगाऊं, यूरिया लगाऊं, बेटी को ब्याह करूं, फार्म हाउस बनाऊं या कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊं। सोच में है वे जाके या कैमरा से गांव में ले जाके देख लियो, ऐसे ही है जी। 2000 में सोच में है वे। और कितने लोगों को बांटी उन्होंने धनराशि? 9 करोड़ कुछ लोगों को, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है, माफ 8-9 करना। करोड़। 8-9 करोड़ लोग देश में, 8-9 करोड़ ही लोग हैं। और दूसरी बात जो 7 साल के अंदर 14 करोड़ पद अब खाली हो गए। एक साल में 2 करोड़ देने के ही 14 करोड़ हो गए। अब जब युवा बेरोजगार है उनके खाते में कब आ रहे हैं 2-2 हजार करोड़, 2-2 हजार रुपए उनके खाते में कब आ रहे हैं? वो कह रहे हैं पूछ के बताइए। वो कह रहे हैं जो गरीब किसान है जिससे 2 एकड़ से कम की जमीन है उसकी चिंता प्रधानमंत्री नहीं करे। देखिए कानून तो उसके लिए देखिए, मैं भी गरीब हूँ, मेरे तो ना फार्म हाउस बड़े खुले लंबे चौड़े, इतनी सी है। जमीन है। फायदा आपके विरोध कर सुन रही है। लीजिए मेरी बात, मैं उस फायदे का विरोध करती हूँ जिससे अन्नदाता सड़क पे है। मैं उस फायदे का बिल्कुल विरोध करती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा फायदा नहीं चाहिए, बिल्कुल लात मारती हूँ मैं ऐसे फायदे को अपनी तरफ से। ये मेरे निजी विचार है। आम जनता के या जिनको 2-2 हजार करोड़ मिले, 2-2 हजार रुपए मिले, उनके विचार उनसे लेकर ना मैं उनका विरोध करती हूँ जिससे मेरा अन्नदाता सड़क पे है। सब रोटी खा रहे हैं, उसमें मिडिल क्लास वाले भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो भी आते हैं। जब वो परेशान है तो मैं विरोध करती हूँ उनका। बजट आया था, बजट से कितना ज्यादा बढ़िया आएगा तो घना तगड़ा आएगा बजट, पता नहीं है आपको? रामदेव भी तारीफ की गई देश को आगे बढ़ाने का हाँ, ज्यादा आगे बढ़ रहा रामदेव जी दिख ना रहे। मैं तो इतने दिन से ढूंढ रही हूँ बजट। उन्हें। कंपनी सब ऊंची जाएगी, अब कंपनी सब अब बढ़ेगी अच्छे से। हाँ, कंपनी बढ़ा रहे हैं, देश को नहीं बढ़ा रहे। देखिए कितनी विडंबना हो गई देश में। कंपनी बढ़ा रहे हैं वे, कंपनी भी तो देश प्राइवेट कंपनी बढ़ा रहे हैं वे, है बाबा। और देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा रहे, युवाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे। देखिए तो सही, आप देश के किसानों को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हैं, कंपनी बढ़ा रहे चाह रहे हैं हैं। आगे इन बढ़ाना। मुद्दों पर भी आप अलग से आवाज उठाएंगी ना? किन के ऊपर? इन मुद्दों पर भी करना किन मुद्दे पे? चाहिए। युवा बेरोजगार जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आऊंगी, खड़ी रहूंगी जब मेरी जरूरत पड़ेगी, कह दी मैंने। आप भाग जाती हैं बीच में, कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ चली गई, कहाँ दिख गई? बता, कैसी बात कर दी तूने? ये तो भगाने की सोच रहे हैं मुझे, और मैं तो छुट्टू आंदोलन में आऊँ, छुट्टू आंदोलन में आऊँ। ये भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भगू ना हूँ, घबराओ मत। अगर जो मैं भग जाती तो यहाँ थोड़ी आती। रोज रोकने की कोशिश करें, चौथे 8वें 10वें दिन फिर मैं यहीं आ लूँ। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि पहले पूनम पंडित खुद भाग जाती है, कहाँ भागी? संगठन भगा देता है बताओ। दोबारा। सुन लीजिए, मैंने संगठन को विरोध किया, संगठन ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने संगठन को छोड़ा क्योंकि उन्होंने किसानन को छोड़ा। समझ में आई? अगर वो ये कहते हैं कि हमने पूनम पंडित को छोड़ा तो आप मेरे सामने लेके आना, उनकी नजर से नजर मिलाने की मेरे से हैसियत नहीं होगी इस टाइम, क्योंकि वो छोड़ के जा चुके, वो भगोड़े साबित हुए, मैं नहीं। मैं यही हूँ। सवाल ये बड़ा नहीं है कि वो भागने वाले संगठन से मैं थी, सवाल ये बड़ा है कि पूनम पंडित किसानों के साथ थी, है और रहेगी। तो एक तरह से सरकार जो है क्या- तानाशाही डराने की कोशिश शुरू किसानों को दबाने की कोशिश, किसानों को खत्म करने की कोशिश, किसानों की खेती को खत्म करने की कोशिश चल रही है सरकार में। माननीय मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, और देश के पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो जबरदस्ती कुछ दे रहे हैं और हम ले नहीं रहे, और हम पे ये रवैया अपना रहे हैं तानाशाह। माननीय मोदी जी, आपकी बहुत गलत बात है। मैं 50 तो लाख में मान जाएंगे किसान? काय में मान जाएंगे? 50 लाख क्यों बिकाऊ दिख रहे तुम्हें? उनका कहना है 50 लाख के नोटिस पे बैठ जाएंगे चुपके, 50 डर के। क्यों बैठ जाएंगे डर के? बिकने नहीं, डर के कह क्यों रहा हूं बैठ जाएंगे? ये तुम्हें लग रहा है बिक जाएगा, डर जाएगा? ये डरना उन्हें चाहिए, हमसू उन्हें डरना चाहिए। हमने डर वो तो रही सरकार बनाई, हमने सरकार बनाई, उन्हें डरना डरते चाहिए। तो अब तक- और हमें अधिकार है हर 5 साल में सरकार को बदलने को, और हर उस सरकार को हिदायत देने को जो हमारे खिलाफ होगी, देश के अन्नदाता के खिलाफ होगी। हिदायत ऐसे ऐसे लोग इनकी पार्टी में बड़े पड़े जिन जिनके खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमे, मेरे से ज्यादा जानो तुम।